ये 4 मई सन 2006 को बीकानेर में दी गई एक दीक्षा स्पीच है। उसका एक हिस्सा हमने पहले पढ़ा। आज वाला जो हिस्सा है उसमें भी बड़ी तगड़ी बात है। उसको आप सुनना, गौर करना। पहली बार हो सकता है मेरे जैसे आपको भी सुनने को मिल रही है वो बात। तो गुरुदेव ने वो जो सवाल अभी पूछ रहा था उसका जवाब यहां दे दिया। तो गुरुदेव कहते हैं कि तो इस प्रकार वो नाम जपते रहोगे हर समय, उठते बैठते, खाते पीते, टट्टी जाते, पेशाब करते। सीरियसली, जो बीमार है उसके तो अभी से शुरू हो जाएगा जपा। और नहीं तो यूं ही जिज्ञासावश आया है तो उसको 15-20 दिन, महीने में वो नाम याद करके जपते रहो, वो अजपा शुरू हो जाएगा। अजपा जाप क्या होता है मैं आपको बताऊं। वो रैदास जी के एक भजन से स्पष्ट होता है। रैदास जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, बंदी नहीं होवे। रैदास जी को बता दिया ये बेटा नाम जप, तो जपता गया। फिर रैदास जी ने कहा ये तो बंद ही नहीं होता, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। आपको अजपा शुरू हो जाएगा, फिर याद रख करके जपने की समस्या से पीछा छूटेगा। फिर केवल ध्यान करने की बात है। समझे नहीं समझे? ध्यान क्या है? हमारे देश में दो धर्म पैदा हुए हैं, बौद्ध और जैन। वो ध्यान पे जोर देते हैं, आगे आके रुक जाते हैं क्योंकि वो निरीश्वरवादी हैं। यहां ईश्वर ईश्वर इन्वॉल्व हो जाता है। धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि स्थिति में पहुंचते हुए प्रकृति का सारा रहस्य मालूम हो जाता है। ईश्वर नहीं है तो ये कैसे हो गया, तो वहां आके चुप हो जाते हैं। ये मैं आलोचना के हिसाब से नहीं कह रहा हूं आपको, ये व्यवहारिक पक्ष है। तो अब हमारे दर्शन के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार, शैव दर्शन के अनुसार, जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। मतलब जब सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है तब फिर आपको बाहर से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आपके अंदर वाले से जुड़ने का एक तरीका बताऊंगा मैं आपको। मैं कहता हूं बाहर वाले डॉक्टर को छोड़ो नहीं, उसको जितना अंदर वाले ने इलाज बताया उतना ही कर रहा है। अंदर वाले से और जुड़ जाओ जो आपके अंदर बैठा है। ये बाहर वाला डॉक्टर, अंदर वाला डॉक्टर, दोनों मिलने के बाद में कोई रोग इनक्योरेबल है ही नहीं, इसलिए हो रहा है ठीक है। तो इस प्रकार नाम जपोगे और ध्यान, फिर यहां आज्ञा चक्र पर करोगे। ये शिव का तीसरी आंख देखिए आपने, वो आप सबके है, वो अंदर खुलती है। ये दरवाजा है एंट्रेंस। बाकी 9 द्वार जो है ना, वो तो EXIT हैं, अंदर से बाहर। ये बाहर से उम्मीद करने वाले अंदर नहीं जा सकेगा, अंदर सिर्फ इसी से। तो यहां ध्यान करो। अब मन नहीं रुके तो यहां अर्थात आज्ञा चक्र पर गुरु को देखो। गुरु क्या है? ये शरीर है क्या गुरु? ये तो कल मर जाएगा। गुरु तो अनादि अनंत होता है, अजर अमर होता है। वो एक गुरुत्वाकर्षण होता है गुरु। गुरु मतलब एक गुरुत्वाकर्षण को गुरु कहते हैं। ये महाराज अर्थात बाबा गंगाईनाथ जी योगी, ये महाराज के पास था, ये अब दे गया और आदेश कर गया कि ये काम तेरे को करना है, कर रहा हूं। मेरे को एक अगरबत्ती की सीख नहीं देनी पड़ी, इसलिए इसमें लेना देना नहीं है। धन से ठीक नहीं हो सकोगे, 1 करोड़ दे दो, मगर श्रद्धा से गुरु मान के नाम जप कर लो, बस फैसला हो जाएगा। समझे नहीं समझे? अब यहां ध्यान करो आप। ध्यान केवल सुबह सुबह खाली पेट, खा पी के मत करना। खा पी के करोगे तो योग हो गया तो उल्टी हो जाएगी। हाँ, चाय नाश्ता तो हल्का वो दे दो, दूध चाय लिक्विड,
किधर ही मुंह कर लो, कुछ भी बिछा लो, और कौन सा भगवान में, कौन सा आसन में भगवान बैठा है जो उस पे बैठते मिल जाएगा? वो बैठा तो आपके अंदर है ना। समझे नहीं समझे? आंख बंद कर लो और यहां गुरु को देखो और नाम जप चालू। तो ये बड़ा ही ट्रांजैक्शनल सा, प्रैक्टिकल सा एक हिस्सा था गुरुदेव की उस स्पीच का। इसमें भी बड़े काम की बातें जो समझने की हैं, क्योंकि जब आप इस दर्शन को फॉलो करते हो, किसी को बताते भी हो या लोग पूछते भी हैं, तो आपके पास कम से कम वो जवाब तो होना ही चाहिए जो गुरुदेव आपको समझा रहे हैं। इसलिए ये जानकारी गुरुदेव ने दी है। नहीं तो अगर सिंपल बात होती, इतना ही कह देते कि भाई मैं ही भगवान हूं, आप मेरा ध्यान कर लिया करो, सारे रोग ठीक हो जाएंगे। वो ठीक कैसे होते हैं उस विज्ञान को समझाने की कोशिश की है, एक एक चीज का लॉजिक दिया है। बिना तार्किक बात के गुरुदेव ने कोई बात आगे नहीं बढ़ाई। ये कोई सेंटिमेंटल बात नहीं, गुरुदेव जो कह रहे हैं वो बड़ी प्रैक्टिकल बात है, और प्रैक्टिकली होता है, सबके अंदर हो रहा है। आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को ले आओ, सबके अंदर हो जाएगा। तो वो नाम जपने के लिए आपको ये 15-20 दिन, महीना भर सीरियसली जपो। ये तो आप ही जानते हो कि आप जप रहे हो कि नहीं जप रहे हो, क्योंकि हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते। तो आप अपनी खुद की ईमानदारी को दांव पे लगा करके इस मंत्र को महीने भर जप लो, जचा करके, फिर देखो क्या होता है। जो हो अच्छा बुरा आप बताओ सबको कि हाँ ये हुआ मेरे साथ। तो वो मनन शर्मा के सवाल का जवाब ही आ गया, कितना टाइम लगता है? आप 24 घंटे जप लो, रात को सोते समय नहीं जप सकते? जब तक नहीं सोया तब तक तो जप सकते हो। 15-16 घंटे जप लो, 18 घंटे जप लो, जपो सीरियसली, और गुरु को गुरु मान के जपो, तो 15-20 दिन भी नहीं लगेंगे, पहले ही काम हो जाएगा। वो अजपा लग जाएगा, रुकेगा ही नहीं। फिर रैदास जैसी हालत हो जाएगी आपकी, अब कैसे छूटे, नाम रट लाके। तो उसी नाम की रट लग जाएगी आपको भी जो गुरुदेव दे रहे, और उसी में परिवर्तित हो जाओगे। उसी का नाम मोक्ष है। ये कितना सिंपल है, बिना कहीं आए जाए, बिना कोई भेंट चढ़ावा चंदा किए आपके अंदर आपका परमात्मा प्रकट हो गया, फिर सभी मौज में ही है। फिर किसी चीज की टेंशन नहीं रहेगी, जन्म ने मरने के चक्कर से छुट्टी मिल गई, फिर सारी छुट्टी हो गई। अब ध्यान की बात गुरुदेव ने बड़ी सीरियसली कही है, समझाने की कोशिश की कि वो दो धर्म हैं जो ध्यान के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं, लेकिन वो भगवान को मानते ही नहीं, निरीश्वरवादी। तो अगर वो निरीश्वरवादी हैं और आज्ञा चक्र खुल जाता है, ध्यान तो तभी लगेगा जब तीसरा नेत्र खुलेगा। तीसरा नेत्र खुलेगा तो ही भगवान इन्वॉल्व होगा, वो ही खोलेगा, अंदर ही बैठा है वो। तो बिना ईश्वर के इन्वॉल्व हुए ध्यान के ऊपर की स्टेज पाई नहीं जा सकती। इसलिए गुरुदेव ने कई जगह यह भी कहा है कि भाई आज्ञा चक्र तो आपकी कुंडलिनी को कोई भी लेके आ सकता है, उससे ऊपर कोई नहीं ले जा सकता। उसका एक यही तरीका है, बस सहस्रार में पहुंचाने का एक ही तरीका है, कोई समर्थ गुरु आपका तीसरा नेत्र खोले तो जैन और बौद्ध धर्म में ध्यान ही ध्यान करते रहते हैं, समाधि वाधि लगती नहीं है, ईश्वर का रहस्य पता नहीं चलता, फिर वो बैठे रहेंगे। तो कोई आलोचना नहीं है किसी की। आपको तो अगर ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति करनी है, जीते जी मोक्ष पाना है, तो फिर ये तरीका अपना लो। समाधि तभी लगेगी जब ध्यान पक्का होगा, ध्यान गहरा हो जाएगा ना। और ध्यान तभी गहरा होगा जब गुरु के प्रति धारणा पक्की होगी कि गुरु जो है साक्षात पर ब्रह्म है, वो उसके तार परमात्मा से जुड़े हुए, तब आपके तार जोड़ पाएगा वो। अगर उसके नहीं जुड़े होते तो ये भी कोई दुकान खोल के बैठे हुए होते और आलोचना का शिकार होते। यहां तो आप कहीं से नहीं हो, कहीं के नहीं हो, सिर्फ गुरु से जुड़ जाओ बिना पैसा खर्च किए, तो आपके अंदर वो ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति करवा सकता है, क्योंकि ये समर्थ गुरु है। तो इनकी तस्वीर नहीं मरती इस हिसाब से। और सारा कुछ ब्रह्मांड वगैरह सब कुछ अंदर है, तो उसको बनाने वाला भी अंदर ही है। ब्रह्मांड के बाहर तो जा नहीं सकता, वो बेचारा कहां जाएगा। ठीक है। अब
तरीका गुरुदेव बता देंगे। एक सवाल जो मनन ने पूछा है वो भी मैं बता देता हूं। जो कुंडलिनी जागरण का तरीका गुरुदेव ने बताया है वैसा ही करो। अगर उन्होंने कहा है 15 मिनट ध्यान करो तो 15 ही मिनट करना है। ये वो नहीं है कि आपको कोई चीज प्रोड्यूस करनी है तो एक लेबर से तो वो महीने भर में प्रोड्यूस होगी। आपने सोचा 10 लेबर लगा दो तो वो 3 दिन में प्रोड्यूस हो जाएगी। ये तो वो वाली चीज है, 9 महीने लगते डिलीवरी में, कितने लोग लगा दो। जब तक गुरुदेव नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो उनकी कहीं भी बात मान करके चल लो। थोड़ा एग्जाम्पल मैंने और सा दे दिया आपको, लेकिन समझने की बात यह है कि उस कुंडलिनी की शक्ति को हमारे शरीर की सामर्थ्य नहीं है झेलने की। अगर 15 मिनट भी कर लें और योग हो गया जचा करके, सारा खाया पिया बाहर आ सकता है आपका। इसलिए 15 मिनट बहुत होता है। और वो तो गुरु उस शक्ति को नियंत्रित करता है। इसलिए जब आपकी अवस्था ऐसी हो जाएगी, समाधि में पहुंच जाओगे तो घंटों बैठे रहोगे, फिर आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस समय आपके शरीर पे इसका कोई असर नहीं होगा। तो कुंडलिनी तो जागृत हो ही जाएगी अपने आप ही। और जैसे जैसे वो सारे चक्रों का भेदन करेगी, रास्ते में बहुत संकट है, गुंडे बैठे रास्ते में, डाकू बैठे हैं, डकैत है, वो होते हैं ना समुद्री दस्यु जिसको बोलते हैं, समुद्री गुंडे टाइप के, वैसे टाइप के बैठे हुए, सब तरह के, और देवी देवता बैठे हुए, सारों का यही हाल है। ये सब लुटेरे, ये आपको वो पर ब्रह्म के क्षेत्र में जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि इनकी दुकान बंद हो रही है। ये चीज समझने की है। अब वो प्रैक्टिकल होगा तो ही समझ में आएगी। ठीक है, तो अंदर वाले से जुड़ने का तरीका गुरुदेव बताएं वैसे करो। बाहर वाले डॉक्टर को मत छोड़ो, उसको जितना ज्ञान अंदर वाले ने दे दिया उतना पर्याप्त है उसके पास। अब बाहर वाला डॉक्टर अंदर वाले डॉक्टर से जुड़ जाएगा तो बाहर वाला भी चेतन हो जाएगा। ये तो चेतन करने की बात है। तो रोग कोई असाध्य नहीं है, सब रोग ठीक हो सकते। एक गुरु बहन है तो वो फतेहगढ़ साहब से, अमृतसर साइड से रहती, हॉलैंड में। उनको कई तरह की बीमारियां लगी हुई है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा उनका, वो हो सकता देख भी रही हूं। उनको हो गया थोड़ा समय गुरुदेव से जुड़े हुए, ज्यादा तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा समय हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं से मेरा नंबर खोज खाज के उन्होंने बात कर ली। मैंने उनकी बात सुन ली। फिर मैंने कहा कि आप ध्यान करना चाहो तो करो। तो उनको ध्यान करा दिया। ध्यान हुआ, आधा घंटा ध्यान चल गया उनका, और योगिक क्रियाएं हुई। वो नीचे बैठ नहीं सकती, सोफे पे बैठ के ध्यान किया उन्होंने, और वो ध्यान में बैठे बैठे सोफे से नीचे आ गई और आलती पालती मार के बैठ गई आराम से। अब डॉक्टरों के हिसाब से तो उनको ऐसी बीमारी है कि एक स्टेज ऐसी आ सकती है कि आपके यूट्रस को भी निकालना पड़ सकता है अगर पेन बढ़ गया तो। मैंने कहा गुरु बहन बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप टेंशन मत करो, आप तो करो, ध्यान करो। तो वो ध्यान करना शुरू किया उन्होंने, कर रही हैं। तो रात को उनको बुरे बुरे से सपने आए, क्योंकि आज मैं उनको लौंग का उपाय बताने वाला था। तो जिसको बुरे सपने आ रहे हैं, जो रास्ते से भटकाना है चाहता है, ये वही गुंडे हैं, वही देवी देवता है, वही राक्षस हैं। अब पूरा ब्रह्मांड ही अंदर है तो ये सारे भी अंदर ही हैं। अब इनसे खेड़ा छुड़ा करके यहां तक आपको पहुंचना, उससे आगे गुरुदेव आपको पिकअप कर लेंगे। यहां तक तो पहुंचो, हम बार बार नीचे के चक्रों में घूमते रहते हैं। तो मैं सबसे ये कहता हूं कि आप ध्यान करो तो ऊपर की तरफ फोकस करो, नीचे जो हो रहा है होने दो, ऊपर फोकस करो। कार्यक्रम ऊपर का है टोटल, 10वें द्वार से ऊपर की आराधना है, इसीलिए इसको मोक्ष की आराधना कहते हैं। तो सारे रोग ठीक हो जाएंगे, गुरु बहन भी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एग्जिट के चक्कर में मत पड़ो, एंट्रेंस में जाओ। और अंदर जाने का एक ही तरीका है, समर्थ गुरु। गुरुदेव कहते हैं ना, नानक देव जी महाराज ने कहा ना कि ये 10वां द्वार केवल समर्थ गुरु खोल सकता है। तो गुरुदेव अगर समर्थ है तो आज खुल जाएगा, क्योंकि कुंडलिनी जागरण और 10वें द्वार का खुलना दोनों एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते। ये दोनों काम आज हो जाएंगे।
चलिए, मन नहीं रुके तो गुरु को यहां देखो, बंद आंखों से देखो, खोल के देखो, जैसे देखना चाहो वैसे देखो। फिर किस गुरु की बात कर रहे हैं गुरुदेव? वो जो ईश्वर का निर्गुण रूप है। ये गुरुदेव जो आपने देखे ना, जो 5 जून 2017 को ब्रह्मलीन हो गए, ये तो उसका सगुण स्वरूप थे। ये ब्रह्मलीन तो सिर्फ शरीर हुआ है, गुरु थोड़ी ब्रह्मलीन हुआ है? अगर गुरु ब्रह्मलीन हो जाता तो फिर निर्गुण भी ब्रह्मलीन हो जाता। तो असली गुरु तो वो है जो अनादि है, अनंत है, अजर है, अमर है, सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है। वो है आपके अंदर। उसको ध्यान करो, यहां उसको सोचो तो वो दिख जाएगा। तो ये मन जो भाग रहा है ना इधर उधर, ये पकड़ में आ जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा असली गुरु वो होता है जो आपके मन को अरेस्ट कर लेता है, बिना एफआईआर के, बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया। सिर्फ इतना सा ही वारंट है कि तू भाग कहां रहा है, तू मेरे कब्जे में आएगा, और मन की बदमाशी और कुछ नहीं। तो वो बदमाशी शांत हो जाएगी और एकदम मन भी स्थिर हो जाएगा, तो समाधि लग जाएगी। ध्यान तो गहरा होगा, उसी से समाधि लगेगी है। तो ये चीज गुरुदेव समझाते हैं। पर वो मंत्र जाप का ईंधन आपके अंदर नहीं होगा तो फिर कौन किसको अरेस्ट कर लेगा? उस अनादि अनंत जो आपके अंदर बैठा है परमात्मा, वही गुरु है। उसको पटाने के लिए, उससे दोस्ती करने के लिए मंत्र जाप तो करना ही पड़ेगा। वो नहीं करोगे तो पार नहीं पड़ेगी। फिर ये और जोरदार बात जोड़ दी कि ये शरीर गुरु नहीं है, ये तो कल मरेगा। गुरु तो गुरुत्वाकर्षण है, गुरु तत्व जिसको बोलते हैं वो गुरुत्वाकर्षण है गुरु। तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि ध्यान की अवस्था में वो बैठे बैठे जमीन से ऊपर उठ गए। मतलब भौतिक नियमों की इतनी ऐसी तैसी आध्यात्मिक नियम कर सकते हैं अगर गुरु की कृपा हो तो। ऐसी तैसी करने की भी अच्छी शब्दावली नहीं है, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि भौतिक नियमों को तोड़ सकता है आध्यात्मिक नियम। क्यों तोड़ सकता है? क्योंकि वो गुरु गुरुत्वाकर्षण है और गुरु यहां बैठा है। गुरु यहां बैठता है, यहां आ जाता टहलते टहलते, और वो आपको पुल कर लेता ऊपर की तरफ, तो जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। हाँ। तो अब गुरुदेव ने यह कहा कि वे मेरे गुरु बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ये सब अड़ंगा दे गए और ये भी कह गए कि ये आदेश कर गया कि आगे का काम तेरे को करना है। तो गुरुदेव ने अपनी आखिरी सांस तक एक शरीर में रहते वो काम किया। अब आगे का काम जो है वो उनके चेतन शिष्य कर रहे हैं। अब कौन किस स्तर तक चेतन है वो समय बताता है, और जो अंदर बैठे गुंडे हैं वो जब जवाब देते हैं उससे पता चलता है कि कौन कितना चेतन है। ये बात थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त सी लग सकती है, लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है कि वो जो तमोगुण सबके अंदर नाच रहा है, कूद रहा है, कभी कभी तो योग के नाम पे पाखंड कर रहा है, गुरुदेव को गालियां दे रहा है, वो कुंडलिनी शक्ति नहीं करती, वो तमोगुण करता है। उसको कितनी मजबूती से कोई डट के सामना कर सकता है और उसको शांत करवा सकता है, उसकी मुक्ति करवा सकता है उस आत्मा की, वो चेतन शिष्य है। तो ऐसे चेतन शिष्य ही इस गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाएंगे और ये काम चलता रहेगा। अब इसको कोई रोक नहीं सकेगा। फ्री का काम है, इसलिए लोग इसकी वैल्यू नहीं समझते। अब इस पे कोई फीस लगा देना कि 1100 रुपया, 11,000 रुपया, तो भीड़ लग जाएगी। पेशेंट तो सारे हैं, गुरुदेव कहते हैं ना। अब जो बीमार होगा वो डॉक्टर के पास तो जाएगा ही, झाड़ फूक वाले के पास लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। एक गुरु भाई आते हैं, दीपक अहलावत, वो स्टूडियो में ध्यान करने आते हैं, वो कह रहे मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए। तो मैंने कहा यार तू पहले अगर जुड़ा होता गुरुदेव से तो उतना पैसा तू अगर एफडी करवाता तो डबल हो जाता अब तक पैसा। तो ये भी बात है, इसमें पैसे का लेन देन नहीं है, क्योंकि ये पैसे से ठीक ही नहीं हो सकता। ये बात गुरुदेव ने बार बार कही। राम का काम माया से नहीं चल सकता और माया राम को रोक नहीं सकती, कभी नहीं रोक सकती। तो गुरुदेव ने अपनी पर्सनल अनुभूति सुनाई इस बारे में कि जब वो गायत्री की सिद्धि हुई उनको, तो बहुत सारे पुष्कर्ण ब्राह्मण आ गए
और उन्होंने यही कहा कि चौधरी तू तो फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गया, अब ऐसा कर तू हमारे साथ चल, लोग लाखों रुपया देंगे, इसका तांत्रिक प्रयोग करेंगे ना, तो तेरा ही भला हो जाएगा, हमारा ही भला हो जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई एक जेब खाली है, मेरी किस्मत में धन है ही नहीं, आप जाओ। तो उनको भगा दिया। अब अगर गुरुदेव भी उसी झांसे में फंस जाते तो फिर बस खेल खत्म ही था। ये चीज है, ये पैसे से नहीं काम हो सकता। कोई HIV पॉजिटिव को HIV नेगेटिव करके दिखा दे, गुरुजी ने चैलेंज किया था 10 करोड़ रुपया दूंगा, कोई नहीं कर पाया। नोबेल पुरस्कार 15-16 ने जीत लिए विज्ञान के, शांति वाले तो जबरदस्ती भी छीन के ले जाते हैं, विज्ञान वालों की तो विचारों की रिसर्च होती है इसलिए करते हैं। तो विज्ञान वालों को चैलेंज किया गुरुदेव ने कि मैं आपको एक HIV पॉजिटिव पेशेंट देता हूं, उसको नेगेटिव करके दिखा दो, 16 के 16 लग जाओ, 17 लग जाओ, जितने भी हैं, एक नहीं कर सकता। यहां गुरुदेव ने कहा मैंने हजारों कर दिए, और होंगे, सब ठीक होंगे। उसके पीछे की फिलॉसफी को समझने की जरूरत है, उसी दर्शन को समझने की जरूरत है। जैसे वो दर्शन समझ में आ गया, आपका काम आसान हो जाएगा। हमने जब ये दर्शन की जितनी हमारी समझ बनी, उस हिसाब से जो भी लेबोरेटरी चलाई, अनुभूतियां शेयर की, अनुभव बताने शुरू किए, लौंग वाला उपाय बताना शुरू किया, तो ऐसे कुत्तों की तरह, जैसे गली में कुत्ते पड़ जाते ना पीछे किसी अजनबी के, वैसे कुत्तों की तरह पीछे पड़ गए हमारे खुद के गुरु भाई बहन। मेरे को ये शब्द बोलने पड़ते हैं, मैं मजबूर हूं, लेकिन अब वो सारे चुप हैं। उनको पता नहीं क्या गोली दे दी किसी ने। अब क्यों चुप है? क्योंकि अब उनके भी वो दर्शन समझ में आने लग गया। पहले इसलिए नहीं आया कि उनके अंदर बैठा तमोगुण उनको रोक रहा था, अरे मत करो तुम, ये मत करो, इनके चक्कर में मत पड़ो, इनका विरोध करो, ताकि कह नहीं पाए। अब खुल के काम हो रहा है, और ये और खुल के काम होगा। कृष्ण जन्माष्टमी होली ना, अब और जोरदार काम होगा। तो चलते रहो, फैसला अभी हो जाएगा। श्रद्धा से गुरु को गुरु मान के काम कर लोगे तो काम हो जाएगा। ध्यान खाली पेट करो सुबह शाम। ये जब कहा था उस समय कोई रिस्ट्रिक्शन थी, गुरुदेव ने उसके बाद सुबह शाम 2 टाइम ध्यान करने के लिए छूट दे दी, तो आप सुबह शाम ध्यान करो, कोई दिक्कत नहीं। और किसी भी दिशा में बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, आसन पे बैठ जाओगे तो कौन सा भगवान आसन में बैठा जो आपके अंदर घुस जाएगा या बैठते मिल जाएगा। लोग आसन के पीछे बड़े लालायित रहते, कुर्सी का होता ना, पद की गरिमा जिसको बोलते हैं, या पद का लालच। कुछ नहीं है, आपके अंदर अगर परमात्मा है तो वो पद सुशोभित होगा, नहीं तो उस कुर्सी की भी लाज जाती रहेगी। ये चीज